being the sale proceed of old furniture. Sale proceed of old furniture has been credited to sales account, है ना, ये लिखा था, has been credited to sales account. इसका मतलब क्या है बताइए? 3,000 की जो हमने सेल प्रोसीड की थी, ओल्ड फर्नीचर को बेचा था हमने, गलती से उसको कहाँ कर दिया, उसको सेल्स अकाउंट में डाल दिया. देखो आना क्या चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट. यानी मैं जब सेल करूंगा तो सेल्स की मेरी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, बताइए जरा. करेक्ट एंट्री क्या होती, जब मैंने फर्नीचर बेचा है, किसमें बेचा है, कैश में बेचा ना, लिखा है ना 3,000, तो कैश अकाउंट डेबिट. फर्नीचर बेचा था, कैश मिला होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. कितना, 3,000 रुपए. और गलत एंट्री क्या कर दी मैंने, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. गलती से मैंने क्या कर दिया, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है ना. डेबिट ऊपर कैश अकाउंट तो सेम रहेगा, टू सेल्स अकाउंट. तो क्या करूंगा मैं, जो इसको करने का तरीका है, देखो रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे निकालेंगे. जो करेक्ट एंट्री उसको एज इट इज रहने देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 टू फर्नीचर अकाउंट. ये हमारी करेक्ट एंट्री थी, नहीं दिख रहा होगा आपको ना, तो गलत है, उसे उल्टा कर दो. हो गया सर. एक सेकंड रुकिए जरा. टू फर्नीचर अकाउंट, रॉन्ग एंट्री को हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं. तो रॉन्ग एंट्री क्या थी हमारी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट था उसको डेबिट ले जाएंगे, और जो डेबिट है उसको क्रेडिट ले जाएंगे टू कैश अकाउंट. 30,000, यहाँ पे भी 30,000. देखो कैश 2 बार आ रहा है, 30,000 ऊपर भी डेबिट में भी आ रहा है, क्रेडिट में भी आ रहा है, तो डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा. जो हमारी ओरिजिनल एंट्री वो क्या बची, अब एंट्री क्या बचेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. टू फर्नीचर अकाउंट. ठीक है, ये हमारा एग्जांपल था इसका. ये आया समझ में. जब हम क्या करते हैं, अभी मैंने क्या बताया आपको, जो हमारा जब गलती से हमारा डेबिट जो खाता है वो क्या हो जाता है, दूसरे खाते की जगह लिख लेते हैं हम. इसी तरह से ये वाली एंट्री थी कि क्रेडिट में हम क्या करते हैं, एक खाते की जगह दूसरा खाता लिख लिया हमने. ये आपका हो गया. एक और एग्जांपल लिखिए, नोट करिए एक और एग्जांपल लिखिए. गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम संजय, फ्रॉम संजय, goods purchased from Sanjay for rupees 2,000, for rupees 2,000 was entered in purchase book, was entered in purchase book as rupees 200 only. अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अमाउंट की गड़बड़ी हो रही है. इससे पहले खातों में गड़बड़ी होती थी, अब अमाउंट में गड़बड़ी हो रही है ना. दोबारा बताऊं क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट करूं, ये बताइए. स्क्रीन दिख रही है सबको, क्वेश्चन लिखूं. गुड्स परचेज करिए, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बताइए. गुड्स परचेज फ्रॉम संजय rupees 2,000 were entered in purchase book, was entered in purchase book rupees 200 only
यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो रही है बताइए, तो बताएगा मुझे। तो वो संजय अकाउंट डेबिट टू कैश आना था, लेकिन कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा नहीं, ये होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर दिया हमने। तो रेक्टिफाइड में तो आई थिंक ये आनी चाहिए परचेज टू कैश 1800 से अमाउंट। परचेज टू कैश एक एंट्री हाँ। ठीक बताई, लेकिन एक गलत है। नहीं ऐसा नहीं आएगा। संजय अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आएगा 1800। नहीं नहीं नहीं, देखिए ध्यान से देखिए, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। आपने क्या किया, गुड्स परचेज किए संजय से, ठीक है, कितने के किए, 2000 की, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू कैश। क्या होनी चाहिए थी जनरल एंट्री। संजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा ये होगी, परचेज करते हो गुड्स संजय से तो ना परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, और रॉन्ग यही एंट्री तो कर बोला ना दिया सर, हमने, परचेज टू क्रेडिटर। परचेज टू कैश होगा ना। हाँ, परचेज टू क्रेडिटर कर दिया हमने रॉन्ग। हमने क्या कर दिया, परचेज टू क्रेडिटर कर दिया, ये कह रहे हैं आप। जी सर, क्योंकि अच्छा। नहीं परचेज बुक में नहीं ऐसा नहीं, नहीं। 200 की जगह 2000 की जगह 200 रुपए लिख दिया। हाँ इसमें गलती है अमाउंट की, लिखा तो परचेज अकाउंट में, देखो एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम संजय। अब देखो जब यहाँ पे नाम दे दिया ना संजय, हाँ। ₹200 यानी क्रेडिट में खरीदा होगा, ठीक है। परचेज अच्छा। अकाउंट डेबिट, हमने संजय को क्या बना दिया यहाँ पे, गुड्स उसने परचेज किया तो संजय को क्रेडिटर बना दिया हमने, है ना, टू संजय अकाउंट। ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, 2000 रुपए। ध्यान से देखिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये नहीं कहा कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा, लेकिन उस क्रेडिटर का नाम दे रखा, तो यानी वो हमारा क्रेडिटर होगा, ध्यान देना है, ठीक है। ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, बताओ जरा, रॉन्ग एंट्री आदित्य। रॉन्ग एंट्री हमने वाज एंटर इन परचेज बुक एज 200 रुपए एंटर कर दिया हमने, केवल 2000 की जगह 200 रुपए हाँ एंटर किया है। देखो अकाउंट में तो ठीक है, रिकॉर्डिंग तो ठीक किया हमने, है ना, सही बुक में रिकॉर्ड किया है, परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय ही होगा, 200 वो कर अकाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन गड़बड़ी किसमें, अमाउंट में है, 200 रुपए कर दिया। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्या करूंगा मैं जनरल एंट्री, जो सही है उसे सही जगह लिखो, और जो गलत है उसे उल्टा कर देंगे। उसका उल्टा करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, है ना। तो क्या बनेगी, किसको करके आपकी जो करेक्ट एंट्री बनेगी, दैट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट डेबिट, कितने सौ का, 2000 रुपए से, 1800 रुपए से, है ना। हाँ। टू टू क्या करेंगे, टू संजय अकाउंट क्रेडिट 1800 रुपए, देख रहे हो। 2000 रुपए आपका होना चाहिए था, गलती से 200 रुपए आपने कर दिया उसको, तो हम क्या करेंगे, वापस उसको ठीक करेंगे, 1800 रुपए और ऐड करेंगे, है ना, तभी तो आपकी मैच करेगी एंट्री। समझ पा रहे हैं, जी सर। यहाँ पे क्लियर है सबको। यस सर। चलिए ठीक है फिर, ये आपकी गड़बड़ी है जब आपके क्या करते हैं, अकाउंट में गड़बड़ी हो जाए, यानी बुक्स तो आपकी सेम बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपके अमाउंट की गड़बड़ी हो है ना। एक और क्वेश्चन करिए, लिखिए गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹380, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹380 ऑन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे तो कह भी दिया, ऑन क्रेडिट वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, was recorded in sales book as ₹830। अब ये तो कर लेंगे, हाँ सर। नहीं दिख रहा, फोकस नहीं बन पा रहा ना। सर इसकी रेक्टिफाइड बननी चाहिए सेल्स टू मोहन और अमाउंट 450। इसकी रेक्टिफाइंग बननी चाहिए सेल्स टू मोहन, अमाउंट है 450, बिल्कुल ठीक है। सबका ये बन रहा है, सबकी यही एंट्री बन रही है, अलग बन रही है, बताइए। मैं कर रहा हूँ। बताइए जी। सर मैं कैमरा बाकी लोग निकालिए। हाँ
कैमरा साफ कर लो एक बार, शायद उससे हो जाए। मैंने तो क्वेश्चन निकाला है, कैमरा तो मैं कर रहा हूँ साहब। आंसर आ गया आपका? तो कर रहा हूँ मैं, रेक्टिफिकेशन में बचा हूँ। कैमरा में कर रहा हूँ सही। आंसर निकालो। देखो रिया ने निकाल दिया, बाकी लोगों का नहीं निकला भी। जल्दी करिए। समझ गए होंगे आप करेक्ट एंट्री क्या होगी। यस सर। करिए आप, ठीक है, जिनका कर रहे हैं। मोहन को सेल किया था, मोहन को क्रेडिट में भेजा था, मोहन को डेबिट कर देंगे टू 8 9 10 सेल्स अकाउंट। 8 9 10 11 380 था। 4 6 7 640। आदित्य थोड़ा माइक म्यूट कर दो यार ना जब तुम कर रहे हो ना, बाकी को डिस्टरबेंस ना हो इसलिए। एंट्री हमारी ठीक है, बाकी अमाउंट में दिक्कत है। देखिए 830 कर दिया, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। रेक्टिफाइंग जो आपकी एंट्री बनेगी दैट विल बी मोहन अकाउंट डेबिट कितना था, 380 रुपए, टू सेल्स अकाउंट 380। ये आपकी करेक्ट एंट्री हमने यहाँ पे नोट कर ली, ठीक है। करेक्ट एंट्री यहाँ पे नोट कर ली है। और जो रॉन्ग एंट्री है उसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 830 से, अब मोहन को क्रेडिट कर देंगे 830 से। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे, जो जिसका अमाउंट ज्यादा आ रहा है उसको उस अमाउंट जिसकी अमाउंट कम है उससे काट देंगे। यानी क्या है, सेल्स अकाउंट देखो यहाँ पे क्या डेबिट आना चाहिए इन दोनों में, 830 ज्यादा एज कम्पेयर टू 380। तो क्या करूं मैं, आपकी एंट्री आएगी सेल्स अकाउंट डेबिट आएगा। देखो सेल्स अकाउंट का अमाउंट ज्यादा है ना इसका एज कम्पेयर टू, और मोहन का यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है, तो जिसका अमाउंट ज्यादा है उसी को लिखेंगे डेबिट साइड में। क्या किया हमने, 830 माइनस 380, 830 माइनस 380, यही करेंगे। कितना आएगा, 450। और इसी तरह से मोहन का खाता यहाँ पे, मोहन का अमाउंट अकाउंट यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 450, ठीक है। तो ये आपकी करेक्ट एंट्री है। आया समझ में रेक्टिफाई कैसे करते हैं एंट्री को। यस सर। जी सर आ गया। बताइए बाकी लोग नोट करिए इसको। ठीक है फिर ये आपने कर ली है एंट्री नोट। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आपने करने हैं, इसकी मेरे को करेक्ट एंट्री बताइए, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। करिए जरा, 4 एंट्रीज करनी है आपने प्रैक्टिस के लिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही, नहीं सर, हाँ अब दिख रही है। अब दिख रही है। हाँ जी सर अब दिख रही है। नहीं दिख रही सर मुझे। नहीं यहाँ तो दिख रही है सबको, अच्छा, आपके 2 यहाँ मिनट पे रुकिएगा। देख लीजिए। आगे दिख गया। सही, माइक ऑन हो रहा है निकलिए। तब तब दिक्कत आ रही है, माइक ऑन हो रहा है तो किसी का। माइक ऑन हो रहा तो उसको पिन कर दीजिए इसमें ना। हम्म। जैसे आप क्या कर रहे हैं ना, जब आपको वीडियो नहीं दिख रही, मेरे जो मेरा टैब है जिसमें मैंने बुक खोल रखी है उस पर क्लिक करिए एक बार, उसको पिन कर दीजिए, अच्छा अच्छा, ठीक है, आ गया सर। तो केवल वही दिखेगा आपको, आ गया सर। ठीक है।
कर लिया आपने क्वेश्चन? सर हो गए। नहीं सर, बताइए फिर 2 ही इसका हुए। आंसर। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? नहीं सर, 2 मिनट नहीं, लास्ट के 2 नहीं किए मैंने। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। दिखा नहीं सकता हूँ। जगमोहन समझ में आ रहा है भाई साहब? यस सर। हाँ बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत ही आ रहा है तो Yes, डाउट sir. पूछिए अगर दिक्कत हो रही तो। अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो पूरा पूरा आने के लिए पूछिए डाउट। मैं तो पूछता हूँ ना आपको, किसी को कोई समस्या है किसी क्वेश्चन में तो पूछिए, किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो, है ना? सर उतार लिए। नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन नोट कर लिया? आंसर निकालिए जरा सबका, है ना? चलिए पहले का आंसर बताइए रिया। सर पहले का रेक्टिफाइड होगी, अरुण टू सेल्स 6,300 अमाउंट। अरुण टू सेल्स 6,300, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आओ देख लेते हैं। जो लोग करना चाहते हैं वो करिए, जिसका अगर पहला क्वेश्चन सही नहीं आया है, जिनका आंसर यही आ रहा है रीना जी सबका? यस सर। आदित्य, हाँ, यही आ रहा है सर। आदित्य का भी यही आ रहा है? हेलो? हाँ सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, आ रहा है आपका आंसर? सर कितना कहा? तुम्हारा कितना आ रहा है ये बताओ ना। 6,300। 6,300 अरुण टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,300, यही आ रहा है? क्या नाम है, जगमोहन आ रहा है समझ में? सर कराऊं क्वेश्चन फिर दूसरा कराऊं, बताओ? कर देंगे? चलो देख लेते हैं, है ना? सर कोई दिक्कत नहीं, सबने कर लिया फिर भी एक बार देख लीजिए। करेक्ट को एंट्री देखो, सर को प्रोसीजर क्या करेंगे फॉलो करना पहले। है। करेक्ट एंट्री हमारी क्या है? क्रेडिट में सेल किया अरुण ने, ठीक है। क्रेडिट सेल्स टू अरुण, तो अरुण को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, क्योंकि अरुण ने क्रेडिट में गुड्स खरीदा हमसे, हमने सेल किया, तो अरुण को डेटर बनाएंगे। और टू, यही होगी अरुण टू सेल्स 7,000 रुपए। ये होनी चाहिए थी सही एंट्री, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, एंट्री तो सेम है लेकिन अमाउंट में गड़बड़ी होगी, उसको रिकॉर्ड कर लिया हमने। अरुण अकाउंट डेबिट 700, सेल्स अकाउंट 700 रुपए। 7,000 की जगह 700 कर दिया, तो भाई क्या करेंगे, इसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई में क्या करेंगे, देखो अरुण होना चाहिए था 7,000 रुपए, लेकिन गलती से उसको 700 ही करा हमने, तो बाकी करने के लिए क्या करेंगे, 6,300 को ऐड कर देंगे, सीधा सीधा एंट्री देखो। अरुण अकाउंट डेबिट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट होगा। यहाँ पे 700 ऑलरेडी हमने लिखा होता, बाकी का कितना बचा 6,300, उसको हम यहाँ पे कर देंगे। यही एंट्री थी सबकी। जी सर। चौथी एंट्री क्या होगी, फोर्थ एंट्री बताइए। सर इसकी होनी चाहिए सेल्स रिटर्न टू दीपिका, अमाउंट 900। सेल्स रिटर्न टू दीपिका, अमाउंट कितना? 900। हाँ 900, ठीक है। देखो कर लेते हैं इसको भी, बाकी तो कर लेंगे ना। सिंपल एंट्री, जनरल एंट्री आ जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है चौथी एंट्री में, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। दीपिका ने क्या किया, गुड्स रिटर्न की, कितने के, 1,000 रुपए के। तो भाई गुड्स रिटर्न किए हैं फ्रॉम दीपिका, तो क्या बोलेंगे इसको, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? बताओ है आदित्य। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका ने गुड्स रिटर्न किए हमें, हमें रिटर्न किए नहीं, हमने पहले दीपिका को गुड्स बेचे होंगे, उसके बाद उसने रिटर्न किए ना, दैट वुड बी कॉल्ड सेल्स रिटर्न। इसको क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न कहेंगे। सेल्स रिटर्न क्या होगा, एंट्री, करेक्ट एंट्री आपकी। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट होता है जी सर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 1,000 रुपए। बस यहाँ पे गलती क्या हो रही है, अमाउंट में गड़बड़ी हो रही है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट रहेगा
टू दीपिका, 1000 की जगह 100 रुपए किया हमने मात्र। तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न 100 रुपए से ऑलरेडी डेबिट था, कितने से और डेबिट करना ताकि 1000 हो जाए, 900 रुपए से, और टू दीपिका अकाउंट 900। यही आया सबका आंसर, ठीक है जी। यस सर। चलिए ठीक है, आओ तो फिर एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ये तो हमने कर लिया, एक क्वेश्चन और नोट करिए, इसी से जुड़ा हुआ है। अभी हम क्या कर रहे थे, केवल शुरू में अमाउंट ज्यादा थी, बाद में कम उसने रिकॉर्ड की, लेकिन अब एक एंट्री में दे रहा हूं आपको, लिखिए क्रेडिट सेल्स, या ये वाली करते हैं, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ₹9,000 were recorded as ₹9,900 were recorded as 9,900। इसको करिए, सर ये ब्रिज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 9,000 रुपए। ब्रिज अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रुपए 9,000, जी नहीं, नहीं गलत है, 900 होगा, 900 होगा हाँ। 900 रुपीज। करिए करिए, इसको करिए, सबका यही आ रहा आंसर। देखिए जो प्रोसीजर मैंने बताया वो फॉलो करना है। करेक्ट एंट्री क्या है, क्रेडिट परचेज किया हमने ब्रिज से, परचेज क्रेडिट में किया है, तो हम क्या करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट, है ना। डेबिट कितना, 9,000 पे, ये होनी चाहिए थी। और टू क्रेडिटर कौन है, ब्रिज, टू ब्रिज अकाउंट 9,000 पे, ये आपकी करेक्ट एंट्री थी। यहां तक सबका आया है। गलती से हमने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है, देखो एंट्री में कोई गड़बड़ी नहीं है, अमाउंट में गड़बड़ी है ना। परचेज अकाउंट डेबिट को हमने 9,000 की जगह क्या लिख दिया, 9,900 रुपए कर दिया है, टू ब्रिज अकाउंट 9,900 रुपए, ये आपने कर दिया गड़बड़ी। अब बताओ, मुझे ये बताओ कि क्या करेंगे आप सही करने के लिए, इसको रेक्टिफाई करेंगे, जो करेक्ट एंट्री उसको एज इट इज लिखेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है इसमें, देखो डायरेक्ट करना है, तो इस तरह से करेंगे, परचेज टू ब्रिज अकाउंट 9,000, और जो रॉन्ग एंट्री थी उसको रिवर्स कर देंगे, यानी ब्रिज अकाउंट परचेज को क्रेडिट में ले जाएंगे, मैं क्रेडिट में ले गया टू परचेज अकाउंट, कितना 9,900, और जो क्रेडिट था उसको डेबिट में ले जाएंगे, यानी ब्रिज अकाउंट डेबिट। रॉन्ग एंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं, बस ये ध्यान रखना है। अब बताओ, जो अमाउंट बढ़ी है उसको कहां पे लिखेंगे, उसको, जो अमाउंट बढ़ी है उसको उसी अमाउंट की साइड लिखेंगे, यानी यहाँ पे देखो परचेज यहाँ पे, और यहाँ पे परचेज कहां पे बढ़ा है, क्रेडिट में बढ़ा है ना। नीचे मैं टू परचेज लिख दूं, 9,000 में से क्या करेंगे, 9,900 में से 9,000 माइनस करेंगे, 9,000 माइनस करेंगे ना। तो देखिए
9,900 में से 9,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा परचेज में? 900। अब यहाँ पे देखो, ब्रिज में और इस ब्रिज में कौन सा बड़ा है, किसका अमाउंट ज्यादा है? जो अमाउंट ज्यादा है वो उस साइड लिखेंगे। मैंने ब्रिज अकाउंट डेबिट कितने से? 9,900 में से 9,000 माइनस करेंगे 900, तो ब्रिज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट। ब्रिज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है? कितने से? 900 रुपए से। ये हुआ? हो गया सर, नोट करिए इसको। हो गया। एक और क्वेश्चन दू? और एक और क्वेश्चन देता हूं। लिखिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम चारू, गुड्स रिटर्न टू चारू, सॉरी, गुड्स रिटर्न टू चारू रुपीज 4,000, goods returned to Charu rupees 4,000 were recorded as 4,040 rupees, were recorded as 4,040 rupees। कोई बताएंगे मुझे, जो ये एरर हमने मैं कर रहा हूँ, ये कैसे एरर है? ये वन साइडेड एरर कहलाएंगे या टू साइडेड होंगी? ये जो एरर है किस तरह की एरर है? वन साइडेड है। अच्छा, वन साइडेड है तो क्यों है ये बताइए रीना जी। वन साइडेड है तो क्यों है वन साइडेड, बताइए जरा। बताइए, गलत बताइए, सही बताइए, तभी तो बताऊंगा मैं सही। वन साइडेड है तो क्यों है, और अगर टू साइडेड है तो क्यों, उसका लॉजिक भी बताइए इसके पीछे, है ना? मैं करवा चुका हूँ आपको ये लॉजिक ट्रायल बैलेंस में, बताओ। सर वन साइडेड इसलिए होने चाहिए क्योंकि सिर्फ इसमें अमाउंट का ही हमारा अच्छा, वो उस वजह से वन साइड। देखो मैंने क्या कराया था आपको, मैंने ट्रायल बैलेंस शुरू में करवाया था ना, कि ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर करते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दो तरह की गलतियां होती है, एक होती है वन साइडेड एरर और दूसरी होती है टू साइडेड एरर। अब मुझे ये बताओ, जो ट्रायल बैलेंस को कौन सी एरर इंपैक्ट करती थी, वन साइडेड करती थी या टू साइडेड करती थी? कौन सी एरर इंपैक्ट? वन साइडेड, वन साइडेड करती थी। माना अगर परचेज में 9,000 लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे 900 लिख दिया, हाँ, तो डिफरेंस आ गया ना। ये होती थी वन साइडेड। और टू साइडेड एरर क्या होती थी, कि जहां पे माना आपने यहाँ पे देखो, ये होगी टू साइडेड एरर। ध्यान देखो, परचेज टू ब्रिज ठीक है, यहाँ पे 9,000 दोनों जगह था। देखो यहाँ पे गलती कर दी आपने, लेकिन गलती में क्या किया, दोनों जगह डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में अमाउंट तो सेम ही लिखी है ना। डेबिट साइड में भी 9,900 है, क्रेडिट साइड में भी 9,900। जब आप ट्रायल बैलेंस का टोटल करेंगे तो अमाउंट की गड़बड़ी पकड़ में नहीं आएगी वहां पे, समझ पा रहे हैं? यहाँ पे तो पकड़ में आ जाती है, अगर 9,000 लिखा होता और यहाँ पे 900 लिखा होता। ध्यान से देखो, अगर माना डेबिट में 9,000 लिखा होता और क्रेडिट में 900 लिखा होता, तब तो पकड़ में आ जाती कि कितने का डिफरेंस आता, फिर 8,100 का आता। क्या हमें पता चल जाता है कि वो वन साइडेड एरर। लेकिन ये वाली जहां पे आपकी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, बताया था ना, अर्थमेटिकली एक्यूरेसी वाला जो बताया था, कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड टोटल कर जाए, मैच कर जाए, वो आपकी कौन सी होती थी? टू साइडेड एरर होती थी, डबल साइडेड एरर जिसे बोलते हैं। तो ये वाली जितनी भी एंट्रीज मैं आपको करा रहा हूँ, दीज आर योर डबल साइडेड और टू साइडेड एरर। यहाँ पे एक जगह ऐसे थोड़ी ना लिखा है मैंने कि ये एक जगह 8,000 आ रहा है, दूसरी जगह 800 क्रेडिट में, ऐसा नहीं है ना। गड़बड़ी हो रही है तो अमाउंट में हो रही है, ठीक है? और खातों में भी गड़बड़ी हुई तो अमाउंट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई वहां पे, समझ रहे हैं? चाहे हमने परचेज की जगह मैंने अगर यहाँ पे एसेट अकाउंट कर दिया, लेकिन आ तो तब भी डेबिट में ही रहा है ना, समझ पा रहे हैं? यस सर, बताना चाह रहा हूँ। ये बताइए मुझे, वन साइडेड और टू साइडेड में फर्क पता चला? दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता दूं? लो देखो, ये एंट्री आपकी है, गलती से हमने क्या कर दिया था, परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, अभी क्वेश्चन में देखो, परचेज टू ब्रिज, यही वाला था हमारा क्वेश्चन जो अभी किया था। यस सर। और 900 किया था, ये गलती हो गई थी हमसे ना, रॉन्ग एंट्री है। लेकिन अब देखो, इसको जरा ट्रायल बैलेंस में ले जाओ प्रिया, मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ, ठीक है? डेबिट क्रेडिट, यही बनता है ट्रायल बैलेंस। परचेज कहाँ पे आएगा? इस एंट्री को तो रिकॉर्ड करना, 9,900, और ब्रिज का क्रेडिटर है तो ये 9,900 यहाँ पे आ जाएगा।
9,900 टोटल में, यहाँ पे भी 9,900। डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में, दोनों मैच कर रही है ना, डेबिट टोटल है लेकिन एंट्री में गड़बड़ी है। तो ये गड़बड़ी हाँ। कैसी वाली है? दोनों साइड आपकी डबल साइडेड एरर है या वन साइडेड एरर है? ये डबल ये साइड है। डबल वन साइडेड साइड। एरर है, क्योंकि दोनों साइड एरर होगी, हाँ। दोनों साइड एरर होगी तब आपकी गलती पकड़ में कहाँ आती है। बताया था मैंने, डबल साइडेड एरर। पढ़ लेना, पीछे रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप, इसका मतलब। और यहीं पे देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे, अच्छा सॉरी, ये 9,900 करना था ना, मैंने गड़बड़ी कर दी। चलो इसी क्वेश्चन में अगर मैं 9,900 की जगह मैं क्या कर दूं, केवल 900 कर देता हूँ क्रेडिट में। देखो है, ध्यान से देखो, दोनों में 9,900 था, परचेज में 9,900 मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक जगह गलती हो रही है ना, हाँ 900। वन साइडेड एरर, एक जगह माना सही, एक जगह गलती हो रही, तो 9,900 की जगह 900 कर दिया एक जगह। हाँ। अब मैच करेगा बैलेंस? नहीं नहीं सर। नहीं कर रहा ना, नहीं। डिफरेंस आ गया ना टोटलिंग में, हाँ। समझ गए? जहां पे डिफरेंस आ जाता है तो वो आपकी वन साइडेड One-sided एरर कहलाती है। ठीक है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन एग्जांपल देता हूं मैं। इसी एग्जांपल की जगह मैंने क्या किया, परचेज अकाउंट में करना था, लेकिन गलती से मैंने कहां डाल दिया उसको, एसेट अकाउंट में डाल दिया माना, है ना। एसेट अकाउंट, कौन सा एरर है पहले मेरे को बताओ, ये किस तरह का एरर कहलाता है? परचेज की जगह हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया है, ये प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल हो जाएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, बताया था ना डबल साइडेड एरर में जो इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, जो इफेक्ट नहीं, दो इम्पैक्ट नहीं करते हैं, उसमें बताए थे मैंने 4 तरह के एरर, तो ये उनमें से ही है कम, ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। देखो होना क्या चाहिए थी, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, दिस शुड बी आवर करेक्ट एंट्री, लेकिन गलती से हमने ये कर दिया, है ना, यही कर रहे थे। तो ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस पता चलेगा हमें, या टोटलिंग मैच करेगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। इस करेगा वाले में तो सर। टोटल मैच करेगा सर। करेगा ना, बट परचेज की जी। जगह क्या हमने एसेट ही तो लिखना है, एसेट तो डेबिट में तब भी आ रहा है ना, और यहाँ पे ब्रिज में भी आ रहा है 9,900, मैच कर जाएगा, समझ गए? यस तो सर। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, दीज आर योर डबल साइडेड एरर्स। ठीक है। चलिए उसका आंसर निकालिए जो मैंने क्वेश्चन दिया था। सर उसमें जो अमाउंट था वो 4,400 था, रॉन्ग जो था। 4,040 रुपए। 4,000। करीब निकाली जरा उसका आंसर। सर इसका रेक्टिफाइड एंट्री होगी परचेज रिटर्न टू चारू 40 रुपया अमाउंट। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। यही आ रहा सबका, आया हो सबका यही आना चाहिए आंसर। आप तो कर लिया आपने प्रैक्टिस में, बताइए यस सर, बाकी लोग भी। यही आ रहा। आदित्य का, जगमोहन का यही आ रहा है आपका भी? यस सर। यही आ रहा ना? कोई डाउट है किसी को? आदित्य यहाँ दिख नहीं रहा है, लाइट चले गई ना। आपके यहाँ लाइट चलेगी? वो उस समय तो चली गई लाइट जब आपके यहाँ गई। हाँ हाँ, यहाँ भी गई थी यार, यहाँ तो अभी भी जा रखी है, तो मेरा बल्ब वैसा वाला चार्जिंग वाला। सर मेरी चलो भी कोई वहां के नहीं, चली गई थी, थोड़ी देर पहले ही आई है। और मुझे लग रहा है सब जगह का है, यहाँ तो जा ही रखी है अभी ना। चलिए ये क्वेश्चन आई होप हो गए हैं आपके यहाँ ना। चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, नोट करिए क्वेश्चन, लिखिए। क्रेडिट सेल टू अरुण, क्वेश्चन नोट करिए। क्रेडिट सेल टू अरुण 7,000 were recorded in purchase book. निकालिए जरा इसका आंसर। इतना ही क्वेश्चन सर? हाँ यही है बस क्वेश्चन। क्रेडिट सेल टू अरुण ₹7,000 were recorded in purchase book.
सर इसकी होनी चाहिए अरुण डेबिट 14,000 टू परचेजेस टू सेल्स। बिल्कुल ठीक है, यही एंट्री है। देखो करेक्ट एंट्री क्या होगी, क्रेडिट सेल किया आपने अरुण को 7,000, क्रेडिट में गुड्स अरुण को सेल किया 7,000, तो क्या होगी एंट्री आपकी? अरुण अकाउंट डेबिट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000। गलती से क्या कर दिया आपने, रॉन्ग एंट्री परचेज क्या होगी? अकाउंट परचेज डेबिट बुक टू। में लिख दिया है, तो भाई परचेज बुक में लिख दिया तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया होगा। और टू सेल्स अरुण अकाउंट। अरुण को क्रेडिटर बना देगा ना, जो परचेज में लिखा है। परचेज बुक का मतलब क्या गया, हमने गुड्स परचेज किया नहीं, क्रेडिटर बना दिया आपने उसको। 1,000 अमाउंट, तो अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? देखो अरुण अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री को हम एज इट इज लिखते हैं, जो डेबिट में उसको डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में सेल्स को क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देंगे, यानी परचेज जो डेबिट में था उसको कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट में 7,000, ठीक है जी। और जो क्रेडिट में था उसको डेबिट में ले जाएंगे, यानी अरुण अकाउंट डेबिट कर देंगे विथ 7,000, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, देखो अरुण 2 बार आ गया डेबिट डेबिट, तो उसको क्या करेंगे, दोनों को क्लब कर देंगे, तो कितना आ जाएगा डेबिट में 14,000। तो अरुण अकाउंट डेबिट 14,000 टू सेल्स अकाउंट 7,000 टू परचेज अकाउंट 7,000। ठीक है, ये आया समझ में, इस तरह यस की सर। एरर्स, ठीक है। अब मुझे ये बताइए ये कैसी एरर होंगी, डबल साइडेड है या सिंगल साइडेड एरर है, आपके अकॉर्डिंग क्या होगी ये एरर? सर ये वन साइडेड होंगी ना, क्योंकि वो सेल्स ये है, वो कैसे परचेज, क्योंकि वन यहाँ से साइड जो होगी? करेक्ट एंट्री है अमाउंट, हाँ क्योंकि यहाँ तो सेल्स में और वहां जाके परचेज में एंट्री कर दी, तो रॉन्ग साइड कर दिया ना। लेकिन रीना जी ये ध्यान दीजिए ना, अरुण को आपने डेबिट लिखा था तो यहाँ पे क्रेडिट भी तो लिखा है, सेल्स को क्रेडिट लिखा था तो डेबिट ही तो लिखा है, तो अल्टीमेटली आउटकम क्या आएगा, दोनों 7,000 डेबिट अच्छा में भी और सेम आएगा। क्रेडिट में भी तो आ रहा है ना, तो ये डबल साइडेड ही तो होगा। हाँ हाँ ठीक है समझ सर, में आई? ठीक है, समझ में आया। है ना, यहाँ पे भले ही आपने डेबिट क्रेडिट सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे भी जब आप ठीक उसका रिवर्स ही तो कर रहे हैं, परचेज को आपने सेल्स की क्रेडिट में लिखना था, आपने परचेज को डेबिट में लिख दिया, और अरुण को क्रेडिट में लिख दिया, है ना। 7,000 हाँ, अमाउंट में गड़बड़ी थोड़ी ना हुई है, ऐसा तो नहीं हुआ ठीक कि है। 7,000 की जगह 700 हो गया क्रेडिट में, नहीं, ठीक है, ठीक है, समझ ठीक गए? है। हाँ इसलिए ये जी, डबल साइडेड एरर है, ये आपके ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करेंगी। ठीक है। आइए तो कुछ और क्वेश्चन दो आपको घर से करने के लिए, दे दीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन करिए नोट, इलिस्ट्रेशन नंबर 2 ये वाला, इलिस्ट्रेशन 4 का पॉइंट नंबर बी, credit purchase from bridge 9,000 were recorded in sales book। यहां तक आया समझ में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जनरल एंट्रीज रेक्टिफाई कर सकते हैं। अभी जो जनरल एंट्रीज हम कर रहे हैं ये बुक्स की हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे हर जगह आप देख रहे होंगे वर रिकॉर्डेड इन बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक। अभी हम अकाउंट पे भी आएंगे, मैं समझाऊंगा कि वहां पर इसमें क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। फिलहाल इसको नोट करिए, कल की क्लास में हम समझेंगे हो गया सर परचेज ये वाला। बुक में। नोट कर लिया हमने सबने, सर एक ही करनी थी ना इसमें, नहीं और भी दे रहा हूँ, परचेज वाली। ये वाला भी नोट करिए। ये 3 एंट्रीज और हैं,
ये 3 एंट्रीज है, इन्हें भी नोट करिए, ये आपका होमवर्क है। और जितने भी क्वेश्चन हमने किए एक बार इनको दोबारा से करना, हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और आपको अगर आपके पास बुक्स है रेक्टिफिकेशन और एरर की, दोबारा से क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। डबल साइडेड एरर्स हम कर रहे हैं अभी। और जो तैयारी नहीं कर रहा, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये ना सोचिए कि एग्जाम अभी फॉर्म नहीं आएंगे, जब आएंगे तब करूंगी, ये करूंगा, क्योंकि जब फॉर्म आएंगे तब आपको समय नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। फिर आप पछताएंगे। जो लोग सीरियस नहीं है तो हो गया सीरियस हो सर, हो जाइए। गया। हाँ जी, सर रिवीजन पहला करिए। पेज दिखा दीजिए। पहला पेज बोले तो जो क्वेश्चन किया नहीं, मतलब हाँ हाँ ये लो। हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, ये बताइए जितने क्वेश्चन हमने किए आज, इसमें किसी को कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, किसी क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर डाउट है? नो कॉन्सेप्ट सर, नो क्लियर है सर। रेक्टिफिकेशन में जो हम कर रहे हैं? इसमें से यस एक सर। सबसे मेन चीज जो मायने रखती है वो आपकी जनरल एंट्रीज। अगर जनरल एंट्रीज आपको अच्छे से आती हैं तो क्वेश्चन भी आप इजीली कर पाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस याद रखना है कि किस तरह का एरर है ये। परचेज में दिक्कत आ रही है, अकाउंट में गड़बड़ी है, या अमाउंट में गड़बड़ी है। अभी हमने यही पढ़ा है, अमाउंट और अकाउंट में गड़बड़ी, ठीक है। अब आगे देखेंगे। बुक्स वगैरह हैं आपके पास अकाउंट्स की? अकाउंटिंग की बुक है? सर सीए वाली। हाँ जी सर है। हाँ, तो उससे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। रेक्टिफिकेशन खुद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए घर में, फिर कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू फॉर टुडे। ठीक है।